नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। आज उत्तराखंड से संबंधित है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 प्रदेशों के अध्यक्षों का नवनियुक्ति की। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, आंध्र प्रदेश में पुंडेश्वरी सहित 4 प्रांतों में, पंजाब में किया। तो ये 4 प्रांतों में किया। ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं संगठन में, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अमित शाह से मिले। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले। ये सारे बदलाव हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे फिर से सत्तासीन हो, इसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भाई नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कसी है। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक में ये कहा कि चुनावी साल है, जम के मेहनत करिए। आपको 2024 का नहीं, 2047 के लिए कैसे भारत को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को मजबूती करनी है, इसके लिए मजबूती से काम करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक अपने कार्यकर्ताओं को और देश को एक साफ संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से इस देश में खड़ी है। जो लोग प्रश्न कर रहे हैं कि 2024 में आएगी कि नहीं आएगी, उनके लिए मोदी जी ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया। 247 तक भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता से दाएं बाएं जाने वाली नहीं है। ये संदेश है। तो इस संदेश को क्रियान्वित करने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए, खासकर जब कर्नाटक की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ताकत झोंकने के बाद भी आशातीत सफलता नहीं मिलती है, जब वहां पे कांग्रेस सत्तासीन हो जाती है, मतों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का वही रहा, परंतु कांग्रेस की रणनीति से या कर्नाटक के जाति संप्रदाय में बटे मतदाताओं की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी हुंकार भर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार फिर से कर्नाटक में आएगी, वो नहीं आ पाई। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नज़र बिहार पे लगी हुई है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जमीनी रणनीति में जब सफलता नहीं मिली, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर रही। तो उन्होंने इस प्रकार की रणनीति बनाई कि शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। जो दल बदल के खिलाफ आवाज उठाती थी भारतीय जनता पार्टी, आखिर सत्ता की मजबूरी क्या इंसान को क्या ना कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के 2 टुकड़े कराए और उनके एक
गुट के अध्यक्ष शिंदे को ताजपोशी की और शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता क्या न कराए वो कम है। अब इसी पे वो नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शरद पवार विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे थे, नीतीश कुमार एक तरफ कर रहे थे, ये सब मिलकर 2024 में मोदी भारतीय जनता पार्टी की आशाओं में वज्रपात करने के लिए और देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए रणनीतियां बना रहे थे। पटना में बैठक कर रहे थे, उसके बाद कर्नाटक में करने की सोच रहे थे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह और मोदी की रणनीति ने ऐसा वज्रपात इनकी आशाओं में किया कि महाराष्ट्र में की सत्ता में जो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण पार्टी थी, नेता प्रतिपक्ष थे अजित पवार, वो फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। 40 से अधिक विधायक उनके साथ हैं। 53 जो कुल विधायक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पवार के नेतृत्व वाली में, उसमें से 40 से अधिक विधायक अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने के लिए आगे बढ़े। तो ये जो घटनाक्रम हुआ उससे भले ही पवार छटपटा रहे हैं, पर हमारा ये मानना है जब देश राष्ट्रहित और जनहित के लिए अवसरवादी और सत्ता लोलुप लोगों को हाशिए में डालने के लिए हर रणनीति कारगर होती है। तो महाराष्ट्र में जो जलजला आया उसकी गूंज बिहार में भी आशंकित हैं। जनता दल यूथ, नीतीश कुमार एक भारतीय राजनीति के अजूबे इंसान, जिनके बहुमत न होने के बावजूद जिनकी पार्टी जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, उन्हें कभी भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाती है, कभी लालू यादव के दल उनको मुख्यमंत्री बनाता है, कांग्रेस समर्थन देती है। सब कुछ जानते हुए भी वो भी सहमे हुए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तरह न करे। अब यहाँ जो तांडव हो रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी दो विपक्ष को बिखेरने के साथ साथ उन्होंने जो लालू यादव ने रेल मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद इस पर सत्ता मद में इतने चूर हो गए कि उन्होंने रेलवे की नौकरी के बदले जमीन देने का जो लेने का आरोप उन पे लगा है, उसी आरोप के चलते हुए जब सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियां जांच कर रही है, उसका मामला न्यायालय में चल रहा है, तो उसमें जो अभियुक्त बनाए गए, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए, उनमें लालू के सुपुत्र में, भले ही वो छोटे थे, परंतु सत्ता का संघर्ष ये है किस प्रकार से लक्ष्मण रेखाओं को दरकिनारे करते हैं। नैतिकता की लड़ाई नैतिक मूल्यों को समझने वालों के साथ होती है। अब उसमें जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, लालू के सुपुत्र, उनको भी उसमें बनाया ताकि नीतीश कुमार सत्ता मुख्यमंत्री की ताजपोशी उनकी ना कर सके। तो इसी में क्रम में अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी है कि जितने भी सांसद हैं, 2019 में जो सांसद आए, वो सांसद कम से कम 2024 में तो आए, ताकि संख्या बल के हिसाब से देश की राजनीति में, देश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ रहे।
तो उसके लिए एक एक सीट पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी 5 सीटें हैं लोकसभा की, और उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड एक हवा बनाने का काम भी करता है। देश के एक प्रकार से 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों में उत्तराखंडी समाज, चाहे वो राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, या अन्य स्थानों पे हो, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों में हो, वहाँ पर वो 35 सीटों में प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। उन सब का एक राष्ट्रवादी सोच है, और उस सोच को प्रभावित करने के लिए उत्तराखंड में कैसी मजबूत सरकार दी जाए, उत्तराखंड के हित में कैसे की जाए, इस व्यूह रचना के लिए उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने की सोच रहे हैं भारतीय जनता। परंतु जिस प्रकार से पासे पड़ते, तो वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री से मुलाकात की दिल्ली में, इस पर चर्चा की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई मंत्री बदले जाएंगे, पर दो हमारा ये साफ मानना है, उत्तराखंड में जिस प्रकार से समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, बहुत स्वागत योग्य है। ये उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश की जरूरत है। परंतु उत्तराखंड में इससे भी महत्वपूर्ण जरूरत यह है, जिस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण हुआ, जिस प्रकार से देहरादून सहित प्रदेश में घुसपैठ और धर्मांतरण का एक षड्यंत्र चल रहा है, एक अवैध घुसपैठ और अवैध बस्तियों का एक जाल, जिस प्रकार से वहाँ जनसंख्या का नक्शा ही बदलने के लिए काम किया जा रहा है घुसपैठिया, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण काम है। समान नागरिक संहिता से वर्तमान ये दिशा नहीं बदलेगी, वहाँ पे महत्वपूर्ण जरूरत है राजधानी गैरसैंण की, जो वहाँ की जनता चिल्ला रही है, जो भू कानून की जरूरत है, जो हिमाचल के तर्ज पर बाहर के घुसपैठियों को जहाँ शरण न मिले, जो 1950-47 के आसपास या झारखंड में जिस प्रकार से 1960 का तर्ज पर मूल निवास का किया है, इस प्रकार के सीमांत प्रदेश में तारबंदी होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो कहा गया है, रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी से लेकर न जाने कितने अवैध घुसपैठ उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में हो चुके हैं, जो वहाँ की जनसंख्या के दिशा ही बदलने का काम कर रहे हैं, सामाजिक ताना बाना नष्ट करने हैं, उस प्रदेश की शांति नष्ट करने के चक्कर में है। तो इसलिए सबसे पहले वहाँ सीमांत क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिले सही। निजी संस्थान जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार में और वहाँ के संस्थानों में बाहरी लोगों की घुसपैठ कराई जा रही है, जिस प्रकार से एम्स ऋषिकेश में थोक के भाव पे 700 के 700 राजस्थान के लगा दी गए। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो उत्तराखंड के हक हकूकों और हितों और वहाँ के बेरोजगारों की आशाओं पे वज्रपात कर रहे हैं? जो आशाएं नरेंद्र मोदी ने जागृत की थी कि उत्तराखंड में खुशहाली आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जो कांग्रेस के कुशासन से लोग त्रस्त थे, उससे मुक्ति पाने के लोगों ने जनादेश दिया, डबल इंजन की सरकार के झांसे में दिया। तो आज इस लोकसभा चुनाव से पहले हम फिर गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, उत्तराखंड की जनता आपकी तरफ आशाओं से देख रही। आप पहले भी ये था, 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने आपको वोट दिया, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में, 22 के विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ वोट दिया। 14 से 19 के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने विश्वास किया, भले दिन की जगह इस प्रकार के दिन आए कि जहां पर ऐसे कुशासन, जहां ऐसे मुख्यमंत्री बना दिए जाए जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने की जगह उनको स्वर देने के लिए तैयार नहीं है।
उनको केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखने के लिए तैयार नहीं। ये जो समान नागरिक संहिता है, ये तो चाहे त्रिवेंद्र रहते, चाहे कोश्यारी रहते, चाहे धन सिंह बनते या महाराज बनते या निशंक बनते या खनूड़ी बनते, ये केंद्र का है। हमें मालूम है ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ काल का एक संकल्प है। धारा 370, राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये किसी प्रदेश सरकार का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत के लिए दिशा देने का एक रास्ता था। ये रास्ता केंद्र सरकार की तरफ से निकलता, जिसका श्रेय भले ही वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देना चाहते हो या उनको उनकी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए उनको सहारना चाहते हो, पर लेकिन हकीकत है उत्तराखंड के लिए वर्तमान में समान नागरिक संहिता जब देश में लागू हो जाएगी तो उसका स्वागत है, परंतु उत्तराखंड में भू कानून का बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर राजधानी गैरसैंण की ज़रूरत है। जिस प्रकार से नौकरशाही वहाँ पथभ्रष्ट हो चुकी है, जहाँ पर राजनेता इस प्रकार से पथभ्रष्ट हो चुके हैं कि वो जनता को सड़कों पे पीटने के लिए दौड़ते हैं। वो रोजगार देने के नाम पे विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की भर्तियों में इस प्रकार से अपने प्यादों को भर्ती करते हैं। मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की एक से एक अब तक का वो निकाला जाए, किस प्रकार से तांडव मचाया। आम जनता नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे लाठियां भांजी गई, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, जिस प्रकार से वहाँ के नियुक्तियां देने वाली संस्थाओं में इस प्रकार के लोगों को आसीन किया गया, जिन्होंने भर्तियों को बोलियां लगानी शुरू कर दी। जब खेवनहार ही उजाड़ने में लग जाए बस्ती तो किससे गुहार करेंगे। तो इसलिए मोदी जी से अनुरोध है कि आप मंत्री, उत्तराखंड में डबल इंजन एक प्रकार से पटरी से नीचे चले गया है। दूसरा जो इंजन है वहाँ प्रदेश का इंजन, वो दिशाहीन हो चुका है। वो जनता की आकांक्षाओं को उस ढंग से नहीं बोल सकते जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक प्रदेश के शासन और जनता और देश को नेतृत्व देते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस प्रकार से अयोग्य लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तराखंड की आशाओं और अपेक्षा और विकास के समय को जमींदोज करने का काम नहीं किया जाना चाहिए। लोकशाही के नाम पे जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए। हमने ये सोचा कि आप दिशा देंगे। जिस समय से उत्तराखंड में जिस प्रकार से ये काम किए जा रहे हैं, वो उत्तराखंड को मजबूत करने के लिए, खासकर अंकिता भंडारी से लेकर यहाँ हम देखते हैं मुजफ्फरनगर कांड 94 के अभियुक्तों को दंडित करने में जिस प्रकार से नाकाम रही सरकारें, घड़ियाली आंसू बहा रही थी भारतीय जनता पार्टी संसद में। उसके बाद उस अपराधी को जिसके राज में ये हुआ उसको पद्म विभूषण देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने तो छल नहीं किया था, कांग्रेस ने तो विश्वासघात किया था, परंतु जो सहारा देने का हमदर्द बनकर भारतीय जनता पार्टी आई, उसने भी कम छलावा नहीं किया। हम भूल नहीं सकते, हम केजरीवाल को उत्तराखंड की जनता ने उखाड़ के फेंका, कहीं पांव रखने की जमीन नहीं दी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिलाया था भले दिनों का डबल इंजन का, इसलिए हमारा ये मानना है मोदी जी कि इस प्रकार से आम जनता पर सड़कों पे अत्याचार करने वाले मंत्रियों को, जो लोग प्रेमचंद के कृत्य को भूल जाएं, ये इस प्रकार के मंत्रियों को जो जनता के हित में काम नहीं करते हैं। यहाँ आज कल ये
खबरिया चैनलों में, समाचार पत्रों में और इंटरनेटी संस्थानों से ये चल रहा है चर्चा में कि कई मंत्री बदल दिए जाएंगे। वहाँ मंत्री नहीं, इंजन ही, वहाँ डब्बे बदलने की से कोई काम नहीं चलेगा। वहाँ इंजन ही पटड़ी से नीचे उतर चुका है, दिशाहीन हो चुका है कि प्रदेशों में कम से कम इस प्रकार का नेतृत्व होना चाहिए जो जनसेवा और जनहित में बोलने का, केवल पद पे चिपके रहने वाले लोगों से न समाज का भला होता है न राष्ट्र का भला होता है। कर्नाटक में भी मार इसीलिए खाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, हिमाचल में भी इसीलिए मार खाई थी क्योंकि जनसेवा का संकल्प दूर से नहीं है। लफाजी बाजों से चंद मिनटों का विश्वास हरण किया जा सकता है, लेकिन लोगों के भरोसे टूटने पर जो जख्म होते हैं उसका नतीजा कर्नाटक और हिमाचल में मिलता है। इसलिए अभी भी हम मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने ममत्व, आप उनको अन्य पदों पर बिठा लीजिए, पर लेकिन कम से कम लोकशाही के उन पदों का सम्मान करें जो जन भावनाओं को जीतने में, जन भावनाओं को दिशा देने का योग्य रखते हो। उत्तराखंड में आज डब्बे बदलने से कुछ काम नहीं होगा। हाँ, ये जो खटारा डब्बे हैं जो जनता को सड़कों पे करते हैं और जिनके बारे में समाज की धारणाएं नहीं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शासन में सीमांत जनपदों के जनप्रतिनिधियों को, योग्य जनप्रतिनिधियों को अवसर नहीं दिए गया मंत्रिमंडल में। केवल जो संबंधों के आधार पर, जो चेहरों के आधार पर, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम परिवारवाद के खिलाफ हैं और दूसरे तरफ नक्कारा लोगों के परिवार के लोगों को उत्तराखंड में थोपा जा रहा है। तो ये गलत चीज़ें हैं। योग्य व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, जनता में समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु जो पथभ्रष्ट हैं, जो जिनके प्रति समाज की निष्ठाएं नहीं हैं, जिनके कर्म ही जनता को रौंदने वाले हैं, ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल क्या, संगठन क्या, अपनी दल के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी जगह नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की घटना ने आज पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया। मानवता की इस प्रकार से इंसान के साथ इस प्रकार घृणित कृत्य करने वाले लोग जब सत्ताधारी पार्टियों से जुड़ते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं, समाज के महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़ते हैं, तो उससे समाज का पथभ्रष्ट होता है, कमज़ोर होता है। लोकशाही में हमारे मन है, आप लोगों ने जितने आसीन के सांप थे, जिन्होंने अंकिता भंडारी के साथ कुकर्म करने के लिए जिस प्रकार का कृत्य किया, उनको दंडित करने का काम करते थे। लोग कहते हैं कि देखिए ये पार्टी ऐसी है, अपराधी कोई भी हो, अपने हो या पराये, सबको दंडित करने का काम करती है। आपने देखना चाहिए था यहाँ पे नजफगढ़ की दामनी का, किस प्रकार से गरीब लड़की को इस प्रकार से दरंदी की गई। जांच अदालतों ने और उच्च अदालत ने जिसको दोषी ठहरा दिया, उसे सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी मनमर्जी से जिस प्रकार से अपराधियों को मुक्त करके उन गुनाहगारों को दंडित करने के लिए निर्देश तक नहीं दिए पुलिस प्रशासन को। कौन है वो अपराधी जिन्होंने इनको मारा? और इस प्रकार से कितना विभत्स कांड। तो हमारा ये मानना है, आप ऐसे व्यक्ति को वहाँ डबल इंजन की सरकार बनाइए जो राम राज्य के अनुकूल हो, जिनका आचरण अनुकरणीय हो, जनता में जिनकी छवि ठीक हो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे दागदार आदमियों को जो नक्कारे साबित हो चुके हैं, जो जनता ने जिनको पदमुक्त कर दिया है और जिनकी
छवि जनता में ठीक नहीं है। लोग आश्चर्य करते हैं ऐसे नकारा लोगों को जो महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, तो लोकशाही मजबूत नहीं कमज़ोर होती है, जन आस्थाओं और जन विश्वास कमज़ोर होता है। इसलिए आपसे आशा है कि उत्तराखंड में, क्योंकि आपने जनादेश मांगा तो आप ही से गुहार लगाएंगे, क्योंकि आप प्रथम सेवक कहते हैं राष्ट्र का। इसलिए राष्ट्र उत्तराखंड में जब समाधान खंड है पूरी सृष्टि का, भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल हो, उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र भारत में तभी तक जीवंत रहेगा जब तक भारतीय संस्कृति यहाँ पे सदाबहार रहेगी। और भारतीय संस्कृति को सदाबहार करने के लिए तमाम प्रकार के घुसपैठियों और अवैध अतिक्रमण करने वालों को और दोहरे चरित्र के लोगों को सीमांत क्षेत्रों से लेकर देश की सरजमीन पे पांव रखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ आप समान नागरिक संहिता बनाइए, देश दोनों हाथों से स्वागत करेगा, राम जन्मभूमि की तरह धारा 370 से मुक्त करने की तरह। परंतु उत्तराखंड में आज जरूरी है अवैध घुसपैठियों पर अंकुश लगाने की। वहाँ हल्द्वानी से लेकर देहरादून के इस प्रकार की अवैध बस्तियों को किस प्रकार चुनाव मतों के लालच में लेकर 2024 तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इस प्रकार के फरमान जारी करने वाले और इस प्रकार की उत्तराखंड में घुसपैठ कौन करा रहा है, ये सरकारी एजेंसियां क्या सो रही है, इन पे अंकुश कौन लगाएगा, ये दायित्व भी होना चाहिए। जब नकारे लोग, केवल पदलोलुप और निहित स्वार्थ में लिप्त लोग संवैधानिक पदों में आसीन हो जाते हैं, तो उस प्रदेश और देश की स्थिति ऐसी ही होती है। हमारा विनम्र निवेदन है मोदी जी, उत्तराखंड में किसी व्यक्ति के मोह में उत्तराखंड और देश के भविष्य के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी खिलवाड़ न करे। जनसेवा का जिनका इतिहास नहीं है, जो जनसेवा जनहितों के लिए आवाज़ उठाने का लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को ध्वजवाहक, प्रदेश का ध्वजवाहक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।